नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोहो क्लासिक्स स्टोरी टेलिंग में। जिस बच्चे ने दूसरों को जीवन दिया, क्या उसे बदले में सम्मान मिला या अपमान? सुनिए दूध का दाम की दर्दनाक कहानी। तो आइए बिना देर किए कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइया, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चेखानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चेखानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं, उन पर कैसे विजय पाते? कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती, इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा न हो तो मुंह न दिखाओ। हाँ, मुंह न दिखाओ, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना, बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूं। हाँ, मूछें मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ीजार। कहती थी, बेटा होगा। सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूड लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हैं, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रखा लूंगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा। इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर ही से कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगीं। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की 1 बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहूजी मूड़न में चूड़े लूंगी, कहे देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ, चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहूजी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी?
अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े। वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया महाराजिन नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थीं। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था। हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत-अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आपद्धर्म की बात न्यारी है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, भी कुछ कभी कुछ। और क्या? राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं। बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित्त तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले न जा सकी और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थीं। इसी साल प्लेग ने जोर बांध और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फलां भंगी से बातचीत हुई, फलां चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूवन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कसोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कसोरे। यो उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ाकर उसका अपमान करते रहते थे।
कोई उसे अपने साथ खेलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटासा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। 6 यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधोड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवारसवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था। किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच। आखिर तू भंगी है कि नहीं? उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टामी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टामी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टामी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टामी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टामी ने फिर दुम हिलाई।